एशियन गेम्स करीब है, ऐसे में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष पद पर रणधीर सिंह को बरकरार रखा है। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की प्रेसिडेंटशिप भारत के पास बरकरार है। इससे हमारे स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को कितना फायदा मिलेगा? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे बड़ी खुशी हुई आपने मुझे इस पे मौका दिया बताने के बारे में, एशियन ओलंपिक काउंसिल के बारे में। इसके लिए एशिया के जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, हमारे अपने हिंदुस्तान से एशियन गेम शुरुआत हुई 1951 में। तो ये बड़ी फख्र की बात है कि अब फिर एज एन इंडियन मेरी बारी आई एज टू बी द प्रेसिडेंट। एंड मैं थर्ड आदमी हूँ जो अपना इंडिया से हु विल बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन गेम्स। और इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका एशिया में आपकी ओवरऑल ये रहे प्रेसिडेंटशिप रहे, तो जितना भी एशिया में खेल हैं, एशियन स्पोर्ट्स हैं, अब 40 स्पोर्ट्स हमारे एशियन गेम्स में हैं, उनको सबको वी कैन हेल्प एंड वी कैन ऑल्सो हेल्प द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो हिस्सा लेते हैं। सो इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है कंट्री को, जिस कंट्री से लोग आते हैं, जुड़ते हैं आके। एशियन गेम्स की तैयारी कैसी चल रही है? कहा यह जा रहा था कि जो फुटबॉल टीम है, कैप्टन का नाम तय नहीं है। आपका असेसमेंट क्या है ओवरऑल तैयारी पर? तैयारी के बारे में सारी टीमें सेलेक्ट हो गई हैं, उनकी लिस्टें भी चली गई हैं और फेडरेशनों ने अपनी तरफ से जिन जिन खिलाड़ियों की, एक प्रॉब्लम हमें हो रही थी रेसलिंग की, और उनकी रेसलिंग को बिकॉज उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स, तो दे वांटेड कि उसकी डेट एक्सटेंड कर दी जाए। तो एक हफ्ता हम लोगों ने उसको उस ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की तरफ से एक हफ्ता के लिए उनकी एंट्री हमने ज़्यादा टाइम देके उनको करवा दिया। और क्रिकेट की भी एंट्री हो गई, क्रिकेट का भी लेट आया था, क्रिकेट की भी एंट्री हो गई। तो सब खिलाड़ियों की, सब टीमों की हो गई। बचा फुटबॉल का जो आप पढ़ रहे हैं, मैंने भी पढ़ा है। मैं आई एम कॉन्फिडेंट उसमें कि कल्याण चौबे जो अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर इंडिया कैप्टन है और अब प्रेसिडेंट है फुटबॉल के, वो उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व कर देंगे उनके लिए। We will try our best. जी, आपने रेसलिंग का जिक्र किया है, वहां इतना कुछ हो गया, क्या राय है आपकी? ये तो इंटरनल बैटर है रेसलिंग फेडरेशन और इंडियन ओलंपिक कमेटी की, इसमें मैं कमेंट नहीं देना चाहता। स्पोर्ट्समैन को प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाता रहा है, कितना कारगर रहा है ये? पीटी उषा, बीरेन सिंह मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या असेसमेंट आपका? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में भी अगर आप नोटिस करें तो 14 मेंबर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसमें बहुत सारे, ज़्यादातर मेजॉरिटी स्पोर्ट्समैन हैं और ये बड़ी अच्छी ट्रेंड है। पीटी उषा स्पोर्ट्स पर्सन है, वाइस प्रेसिडेंट उसमें हैं लोग जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, और कई सारे जैसे गगन नारंग हैं और आपके कल्याण चौबे जो सीईओ हैं आजकल और जॉइंट सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर इंडिया कैप्टन है, इंडियन स्पोर्ट्समैन है। ये बड़ी अच्छी ट्रेंड है, होना भी चाहिए, बिकॉज वो इस खिलाड़ी के खेल के बारे में ज़्यादा जानते हैं, खिलाड़ियों की रिक्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा जानते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो नो प्रॉब्लम, सब अपनी अपनी फेडरेशन चला रहे हैं, अच्छी बात। आप इतने बरसों से खेल प्रशासन में रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों के हालात कितने बदले हैं? क्या और हो सकता है या होना चाहिए? ये तो बिल्कुल ही सी चेंज है। जब हमारे ज़माने में हमें खुद अपनी टाइयाँ खरीदनी पड़ती थी, इंडिया की ब्लेजर के भी पैसे हम देते थे, ट्रैवल के भी देते थे, और जैसे मैं शूटर हूँ, बंदूकों के कारतूसों के सब देते थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारा कुछ आपको फ्री दे रही है, एवरीथिंग इज फ्री, सारा कुछ फ्री चल रहा है। स्पोर्ट्समैन ट्रेनिंग कैंप्स, इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप, सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इससे ज़्यादा वेरी फ्यू कंट्रीज, दुनिया में इतनी कंट्रीज नहीं है जो इतनी सुविधा अपने खिलाड़ियों को दे रहे हैं जो इंडिया देते हैं। और इसकी कंग्रेचुलेट करता हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने पर्सनली इतना इंटरेस्ट देके इस हमारी खिलाड़ियों की ऐसी पोजीशन लाई। नंबर 2, बड़ी अच्छी बात ये है सरकार की तरफ से हमारे ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे मेडल विनर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनको ऑनर करते हैं। हमारे ज़माने में कोई हाथ किसने पूछ लिया इनको कोई पूछता नहीं था। आजकल हर मेडल विनर को, हर आदमी को, तो या तो प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं, नहीं तो सारे आदमी उसकी देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, और उसको इज्जत अफजाई उसकी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो रणधीर सिंह का ये कहना है कि बहुत कुछ हो रहा है अब खिलाड़ियों के लिए, उनको बहुत सहूलतें मिल रही हैं और साथ ही खिलाड़ी उनको प्रशासन में
आते रहना चाहिए। अच्छा है।